अब की बार शरद पवार, हरियाणा में भी एनसीपी सरकार नारे के साथ कुरुक्षेत्र में हुई एनसीपी की प्रदेश स्तरीय बैठक। भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हरियाणा में एनसीपी पार्टी लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। रण की भूमि कुरुक्षेत्र से चुनाव की रणनीति हुई तैयार। एनसीपी महासचिव व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष योगानंद शास्त्री ने कहा कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में एक लोकसभा सीट करनाल में मराठा वीरेंद्र वर्मा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मराठा वीरेंद्र वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से देश व प्रदेश के लोग तंग आ चुके हैं और इंडिया गठबंधन के जरिए एनसीपी पार्टी हरियाणा में करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कुरुक्षेत्र में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें एनसीपी महासचिव योगानंद शास्त्री और एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष मराठा वीरेंद्र वर्मा ने प्रदेश स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर संगठन को मजबूत करने के गुर भी बताए। प्रदेश स्तरीय बैठक में एनसीपी महासचिव योगानंद शास्त्री और प्रदेश अध्यक्ष मराठा वीरेंद्र वर्मा ने सैकड़ों की संख्या में लोगों को पटका व चुनाव चिन्ह घड़ी देकर पार्टी में शामिल भी किया। वहीं इस दौरान हरियाणा एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष मराठा वीरेंद्र वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा पार्टी अब खत्म होने वाली है और उन्होंने कहा कि लोगों ने अब मन बना लिया है कि कब मौका लगे और हम भाजपा को हराएं। एनसीपी सरकार की तो प्रदेश में बनाने की बहुत बात की है। पहले तो लोकसभा का चुनाव है जो इंडिया नाम का गठबंधन मिलकर लड़ रहा है। एनसीपी उसमें एक पार्टी है और एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से 22 मार्च को जब ये गठबंधन नहीं बना था उस समय माननीय शरद पवार जी मेरी जिम्मेवारी लगा गए थे कि करनाल लोकसभा का चुनाव आपने लड़ना है और जितने दल और नए गठबंधन में आएंगे उनको सब बनाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। तो हम लोकसभा की तैयारी में हैं, लेकिन संगठन हम अपना सारा का सारा हरियाणा में खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो है कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक है और इसमें हम कुरुक्षेत्र का संगठन, जिला के प्रधान, युवा के प्रधान और जो हल्का अध्यक्ष हैं लाडवा के, शाहबाद के, थानेसर वगैरह के सारे आज हम यहाँ घोषणा करके जाएंगे और उनकी जिम्मेवारियाँ लगा के जाएंगे। और बाकी हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी योगानंद जी शास्त्री दिल्ली से आए हुए हैं, वो समझिए एक ऑब्जर्वर भी हैं और वो समझो हमारा हौसला बढ़ाने भी आए हैं और वो समझो हमारा एक किस्म से मॉनिटरिंग करने भी आए हैं और हमें प्रेरणा देने भी आए हैं। उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ प्रदेश के महामंत्री हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे लोकसभा के चुनाव एनसीपी की तरफ से हम करनाल से मैं मराठा वीरेंद्र वर्मा चुनाव लड़ूंगा। बाकी हरियाणा की बाकी सीटों एक सीट एनसीपी लड़ेगी। अच्छा। बाकी सीटों के बारे में हाँ इंडिया गठबंधन की ओर से ही। धन्यवाद। बाकी हरियाणा में क्या कैसे आगे बढ़ावा किस तरह बढ़ावा? संगठन बना रहे हैं वो तो लोकसभा चुनावों के बाद फिर सारी गतिविधियां सारी स्टेट में चलेंगी और जैसा जैसा ताना बाना बनेगा बाद में सहयोगी दलों का या हमें अकेले चलना है उस हिसाब से हम चुनाव के बारे में निर्णय लेंगे। बीजेपी कहती है बहुत बड़ी पार्टी है। बीजेपी तो खत्म होने जा रही है, अभी लोगों को दिख नहीं रहा, लोगों का मन बना हुआ है कि मौका है और बीजेपी को हम खत्म करें, एक किनारे लगाएं, क्योंकि तानाशाही कोई पसंद नहीं करता है और बीजेपी कर कुछ नहीं रही, बातें कर रही है और लोगों को दबाने का काम कर रही है। वर्मा साहब करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे जी। बड़ा अच्छा कहा आपने। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव है, माम का पांडवाश्रय है कि मैं करोत संजय। इस पवित्र धरती पर खड़े होकर आप हमारी तैयारी देख रहे हैं। करनाल से हमारे सर्वा हैं मराठा साहब और वहाँ से निकल करके कुरुक्षेत्र में मीटिंग करने का मतलब कि हम केवल करनाल तक सीमित नहीं हैं, हम पूरे हरियाणा में हमारी पार्टी है, पूरे देश में पार्टी है। केरल में हमारा मिनिस्टर है और कई राज्यों में हमारे एमपी हैं। नागालैंड में हमारे 6 विधायक जीते हैं। तो हम आगे बढ़ा रहे हैं पार्टी को और गठबंधन जब से बना है तब से और ज़्यादा सक्रियता हमारी बढ़ी है। तो हम केवल 1-2 जगह तक सीमित नहीं रहेंगे। मान लीजिए हम
आप लोगों के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से यदि हमारे मराठा साहब जीत जाते हैं तो यहाँ पर सब के सब एमएलए इनके हाथ से बनेंगे और अनेक जगहों पर जहाँ जहाँ हमारी पार्टी थोड़ी मजबूत हो जाएगी वहाँ हमारे विधानसभा के विधायक भी लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से एक लोकसभा पे लड़ा जाएगा करनाल में? नहीं, एक तक सीमित नहीं है हम। एक तो पक्की हो ही गई है भगवान की कृपा से, एक तो पक्की है, जनता भी चाहती है उसको पक्का करना, कर भी दी है। मैं अनेक मीटिंगों में गया हूँ, हमारे अध्यक्ष शरद पवार साहब भी गए हैं। मराठा साहब ने करनाल में मंडी में, अनाज मंडी में बहुत बड़ी मीटिंग की थी और उसी में हमारे अध्यक्ष घोषणा कर गए थे कि हमारे प्रत्याशी यहाँ से मराठा साहब। तो कितनी हरियाणा प्रदेश में कितने की डिमांड करेंगे आप पार्टी को जाके, पूरी रणनीति बताएंगे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताएंगे? देखिए, भारतीय राजनीति का संक्रमण काल है ये, और कब क्या कैसे होगा ये आगे तय होगा। अभी 31 तारीख को बम्बई में मीटिंग है सब पार्टियों की, वहाँ पर हम क्या करते हैं, संयोजक कौन बनेगा, उसके बाद कार्यवाही कैसे चलेगी और उसके बाद प्रत्याशी चयन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो तब पता चलेगा कि हमारे कितने साथी लड़ेंगे। राम कुमार कश्यप एडवोकेट करनाल और महामंत्री एनसीपी पार्टी हरियाणा। और आज जो मीटिंग है हमारी, एक वर्कर मीटिंग है और हमने एक पार्टी का अपना कुरुक्षेत्र में संगठन खड़ा करना है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 22 मार्च को पिछले 22 मार्च को शरद पवार जी करनाल अनाज मंडी में आए थे और वहाँ बहुत बड़ी भारी जनसभा हुई और जनसभा से खुश होकर के स्वयं शरद पवार जी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ करनाल लोकसभा से मराठा वीरेंद्र वोरा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और तब से लेकर के जो है हमारी पार्टी जो है एनसीपी पार्टी जो है, अपने हमारे जो कार्यकर्ता है वो दिन रात लगे हुए हैं और हमारी पार्टी का संगठन अब जो है पानीपत जिले में, करनाल जिले में और पिछले दिनों जो है हमने जमनगर जिले में भी खड़ा किया है। आज कुरुक्षेत्र जिले में इसी कड़ी में संगठन खड़ा रहे और उत्तरी हरियाणा में हमने अम्बाड़ा में भी हमारे कुछ बॉडी बढ़ चुकी है, इसी प्रकार सोनीपत में भी बढ़ चुकी है। अब अपना संगठन खड़ा करने में जो लग रहे हैं। और अभी जो हमारे नेता योगानंद शास्त्री जो दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, स्पीकर भी रहे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो आपके सामने कहा है कि जो इंडिया गठबंधन होने जा रहा है और बम्बई में जिसकी मीटिंग 31 अगस्त को है, 1 सितंबर को है, उसमें निर्णय होगा कि हरियाणा में कितनी सीटों पर जो है यहाँ पर एनसीपी पार्टी लड़ेगी। एक सीट तो स्वयं ही शरद पवार जी घोषित करके जा चुके हैं, करनाल 22 मार्च को। धन्यवाद।